हर हर महादेव आप सभी को। तो आज हम आए हैं देवभूमि उत्तराखंड ऋषिकेश में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो मैं आप लोगों के साथ ये सफ़र शेयर करना चाहती हूँ अपना। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के व्लॉग में हम बाहर निकले हैं थोड़ा एक्सप्लोर करने, नई नई जगह, मज़ेदार मोमेंट्स और थोड़ी मस्ती भी। चलिए साथ में देखते हैं कि आज का सफ़र हमें कहाँ ले जाता है। ऋषिकेश वैसे तो मैं कई बार आई हूँ, लेकिन जितना एंजॉय मैंने इन 2-3 दिनों में किया है ना, इतना शायद मैंने पहले नहीं किया कभी, क्योंकि नई नई चीज़ें देखने को मिली हैं, एक्सप्लोर करने को मिली हैं जो मैंने पहले कभी नहीं की, ना ही मैंने कभी देखी हैं पहले। मैं आप लोगों को सब चीज़ों के बारे में तो बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे जगहों के नाम नहीं पता है। इन कुछ कुछ जगहों के नाम पता है, मैं उनके नाम आपको बता दूँगी। पर जहाँ भी मैं गई हूँ वहाँ पर जाकर मुझे ऐसा लगा है जैसे मैं यहीं रह जाऊँ। इतनी खूबसूरत जगहें, बहुत ज़्यादा, मतलब कैसे समझाऊँ मैं आप लोगों को। मुझे इतना अच्छा लगा ना ये छोटे छोटे गांव देखकर, बहुत मन था मैं वहाँ जाऊँ उनके घर में, पर लेकिन मैं जा नहीं पाई, क्योंकि मैं जाती तो साथ में शिवू भी जाती, और यहाँ पे बारिश की वजह से बहुत कीचड़ हो रही थी, तो इस चक्कर में हम लोग नीचे जा नहीं पाए वहाँ तक। तो मैंने दूर से ही सब चीज़ों को मैंने कैप्चर कर लिया अपने कैमरे में। और लेकिन सबसे ज़्यादा खुश तो शिवू थी, उसको नेचर के बीच में इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। वो तो बस ये कह रही थी मुझे गोदी से नीचे उतारो, मुझे खेलने दो, मुझे घूमने दो, यहाँ पर नंगे पैर घूमना है मुझे, मिट्टी में खेलना है मुझे। यहाँ पे हमें डर भी नहीं था किसी चीज़ का कि इसको कुछ हो जाएगा, बीमार हो जाएगी। खुश थी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखकर, हम भी बहुत खुश थे। हमने कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाए, कुछ लोगों से मिले, जगहों के बारे में पूछा। ये जो नदी देख रहे हैं ना आप लोग, ये नदी यहाँ से निकल रही है और फिर ये पूरा एरिया सूखा है, फिर उसके उस पार निकल रही है। वो दीवार देखी ना आप लोगों ने, उस पार निकल रही है। तो हम घूमते घूमते बहुत थक चुके हैं, भूख भी लग रही है बहुत तेज़। तो हम लोग थोड़ा सा आगे जाके हम लोगों ने देखा छोटी सी स्ट्रीट बन रही है, वहाँ पे मोमो और स्ट्रीट फूड बहुत सारे थे। तो मैंने मोमो और वहाँ की मैगी ट्राई की। मैगी और मोमो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। मतलब स्ट्रीट फूड ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, मोमो तो मैं अवॉइड ही करती हूँ, मैदा वगैरह। पर लेकिन यहाँ के मोमो और ये जो मैगी थी ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, मतलब चुम्मेश्वरी थी। खाकर आप लोग भी ट्राई करना प्लीज़, जब भी कभी इधर आओ इस जगह पर। तो इन जगहों पर ज़रूर घूमना। सिटी के अंदर तो बहुत घूमे हम, लेकिन सिटी के बाहर आउटर घूमना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत प्यारे प्यारे गांव हैं यहाँ पर, बहुत प्यारी प्यारी जगहें हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद हम घूम फिर कर आए हैं अब जंगल सफारी, जो कि बंद था, लेकिन हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ खींची। अभी तक मैंने जंगल सफारी किया नहीं है, लेकिन मैं करूँगी ज़रूर जब ये खुल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी फैमिली रहती है ऋषिकेश में। तो उन्होंने ही मुझे इन सब जगहों पर घुमाया, क्योंकि मुझे तो इन जगहों के बारे में पता ही नहीं था। हमेशा आती हूँ मैं अकेले घूमने जाती हूँ, इस बार मैंने अपने फैमिली मेम्बर को पकड़ लिया कि आप चलो हमें घुमाओ। तो वो हमें घुमाने के लिए इतनी अच्छी अच्छी, इतनी सुंदर सुंदर जगहों पर लेकर गए। अब मैं नेक्स्ट टाइम भी जाऊँगी ना, तो मैं इनको ही पकड़ूंगी कि चलो घुमा कर लेकर आओ। वहाँ का लोकल होने का यही फ़ायदा है, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता होता है। हम बाहर से गए हैं, हमें कुछ नहीं पता। हर एक जगह आपका एक लोकल होना चाहिए ऐसे पहाड़ों पर, जो आपको घुमा सके, चीज़ें दिखा सके नई नई, जो किसी ने नहीं देखी। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों में से भी शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये जगहें नहीं देखी हैं। तो अगर आप लोगों को ये जगहें देखनी हो या इनके बारे में जानना हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों को कैप्शन में बता दूँगी ये कौन सी जगह है। कुछ जगह तो लैंडस्लाइड भी हो रही थी, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। हम लोग घूम कर तो आ गए, लेकिन आते टाइम हमारा बुरा हाल हो गया। जगह जगह बारिश, पहाड़ गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रही है। बस ये था कि हम लोग पहुंच गए ऋषिकेश सेफ। हमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब इतना भी नहीं था। हमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं ऋषिकेश या ऋषिकेश से ऊपर जाने का, तो प्लीज़ अभी इस टाइम ना जाएं। इस टाइम बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, पहाड़ गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रही है, तो अभी सेफ़ नहीं है आप लोगों का जाना। अगर फिर भी आप लोग जाना चाहते हैं तो सिक्योर जाएं, अपना ध्यान रखें
और ऐसी जगहों पर ना जाएं जहाँ पर लैंडस्लाइड वगैरह हो रही है, क्योंकि आने में बहुत दिक्कत हो जाती है। जाना तो बहुत इजी रहता है लेकिन वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लीज़ तो ध्यान रखें अपना, ध्यान से जाएं। तो फिर हम लोग दिन भर घूमकर एक जगह रुके, हमने चाय पराठे खाए, थोड़ी सी मस्ती करी और फिर शाम को अपने होटल आके मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। हम लोगों ने बाहर व्यू देखा, क्योंकि मेरे होटल की खिड़की से गंगा जी दिख रही थी, पहाड़ दिख रहे थे, गंगा मैया इतनी सुंदर लग रही थी, बहुत ज़्यादा। मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद फिर हमने डिनर किया। डिनर करने के बाद थोड़ी देर हम टेरेस पे गए, टेरेस पे घूमे। घूमने के बाद सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद फिर हम नीचे आए। नीचे आके फिर हम सो गए, क्योंकि हम बहुत थक गए थे। शिवू भी बहुत थक गई थी, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोगों को भी दोबारा घूमने जाना था। हमारे पास 3 दिन थे बस घूमने के लिए, तो इसीलिए हम लोगों ने सब ने डिसाइड किया कि अब हम सो जाते हैं, अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे हम लोग। नहीं तो हम लोग रात को भी बाहर ऐसे ही वॉक के लिए निकलने वाले थे, बट हम नहीं निकले। बाहर बारिश भी हो रही थी बहुत ज़्यादा, शिवू के लिए ठीक भी नहीं था बाहर बारिश में भीगना। और ज़्यादा मैं चीज़ें कैप्चर भी नहीं कर पाई, क्योंकि शिवू साथ में होती है तो मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मुझे उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो थोड़ी बहुत जो भी बनाई हैं वीडियोस यही हैं, तो यही चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। जितना भी मैंने घूमा, जितना भी मैंने चीज़ें देखी हैं, मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करना। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताएं आप लोगों को मेरी ये ट्रिप कैसी लगी। और कल हम जहाँ जाएंगे मैं उसकी वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूँगी। यहीं हम करते हैं अपनी वीडियो को एंड। हर हर महादेव।